हम लोग नरेशन पढ़े थे, कुछ थ्योरी पार्ट्स जिसको इसमें पढ़े थे नरेशन में कि नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष कथन जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है। इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष कथन, इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है। दूसरी बात कि डायरेक्ट नरेशन में पढ़े थे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड बोलते हैं, जो बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं। यही सब पढ़े थे। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या है? तो पहला नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे दिस, यहाँ पे है दिस, दिस, हेयर, हेंस, नाउ, उसके बाद THUS थस इसको बोलते हैं, उसके बाद नाउ, दी, थस, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, ए ईयर एगो, ये सब रहे अगर तो कैसे चेंज करेंगे, उसके बदले क्या देंगे? तो दिस का दैट होगा, दिस का दोज, हेयर का देयर, इसी प्रकार सब लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो है चेंज ऑफ पर्सन, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नरेशन बनाने में। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लास में पहले भी चर्चा हुआ है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट का प्लूरल दे, और थर्ड पर्सन में जितने भी नाम है चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो वो सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब सवाल उठता है चेंज ऑफ पर्सन में कि अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे। तो कहाँ रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? तो चेंज करना है, सीधे कहानी कहने से थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। तो ये वाला जो है रिपोर्टेड स्पीच ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर रहता है उसमें अगर रहेगा फर्स्ट पर्सन तो चेंज करना है, उसमें अगर सेकंड रहेगा, उसमें अगर थर्ड रहा है तो चेंज करना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो चेंज ऑफ पर्सन में पहला रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब वाक्य के शुरू में, रिपोर्टेड तो हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई आता है और वी आता है। अगर आई वी हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। इसीलिए मैंने कल बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जानना बहुत ही जरूरी है। तो रिपोर्टेड मतलब इन्वर्टेड कॉमा, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होगा ये इन्वर्टेड कॉमा के से बाहर जो रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये, तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी नरेशन बनाएंगे चाहे वो कुछ भी हो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई और वी दिख जाए, क्या दिख जाए? आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई और वी दिख जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये है ही, तो ही के अनुसार चेंज करेंगे, यानी ही को उठा के आई के बदले में ही डाल देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं चेंज करना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहेगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ही रहेगा तो ही, यहाँ पे अगर राम रहता है तो यहाँ पे राम देते, यहाँ पे बॉयज रहता है तो यहाँ पे बॉयज देते, आई के बदले में आ जाएगा ये सब। यानी कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन रहेगा, इसमें अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। एगो रूल होता है, आप लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, सन, SON, सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। एन का मतलब नो, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट। प्रत्येक ग्रामर में ये लिखा रहता है तो सही से बच्चा समझ नहीं पाता है। आज आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि ही होगा, दे भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, तो आपको देना है। आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जब होमवर्क बनाएंगे तो हो जाएगा। अब इसको कल जो बताए थे, अगर सेड टू मी रहे तो टोल्ड में बदल देना है, अगर सिर्फ सेड रहे तो सेड ही रहने देना है, बताए थे। तो ही टोल्ड मी दैट, आई के बदले में क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ही है, ही और एम वाज वीक इन इंग्लिश, यानी ही टोल्ड मी दैट ही वाज वीक इन इंग्लिश। अब बोलेगा सर यहाँ पे वाज क्यों हो गया? तो वाज का चर्चा अगले क्लास में, एक कहानी और बाकी है। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, फिर चलिए अब फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ये वाला
मतलब रिपोर्टेड का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो क्या करना, अब ये बताएं। सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? इसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। यानी रूल देखिए हम ऐसे लिख दिए हैं कि अगर आप अभी बता दिए, आप 5 महीना के बाद भी इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा जितना भी कंसेप्ट है वो ऐसे ही है, आप बाद में भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है ना, तो सेकंड पर्सन यू हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो ये हुआ, तो इसका ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ऑब्जेक्ट तो ये है ना मी, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे। अब देखिए ही सेड टू मी यू आर गोइंग देयर, तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी का टोल्ड मी दैट। अब यू के बदले क्या देंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का आई होता है, मी का क्या होगा? आई वाज गोइंग देयर। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं पर्सन चेंज, ये सब नहीं बता रहे हैं कि वाज गोइंग कैसे हो गया, वो कल बताएंगे। अगला, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में, अब सवाल ये उठता है कि ये भी में भी हो सकता है कि यहां पे चलिए हम हटा दिए ही सेड यू आर गोइंग देयर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तब कैसे बनाएंगे? क्योंकि तो यहां क्या हो जाएगा? सेड है तो सेड ही रहेगा, तब क्या रहेगा? सेड है तो सेड ही रहेगा। ही सेड दैट और आई वाज गोइंग देयर ही होगा। क्यों होगा? अगर हम नोट में लिख दिया यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में यहां, क्योंकि इसको तो यू है तो हमको तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यदि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग मी मान लेंगे, मतलब आई मान लेंगे, तब डायरेक्टली कुछ नहीं रहेगा तो आई दे देंगे। अगर यहाँ पे राम रहता तो यहाँ पे राम देते, श्याम रहता तो श्याम देते, यू रहता तो यू देते। समझ गए? अगला, अगर थर्ड पर्सन हो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट, ये पहले समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं हो और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना हो तो आई मान लेंगे। अगला है तीसरा रूल पर्सन में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का मतलब ही हो, सी हो, इट हो, ठीक है, और दुनिया का कोई भी नाम हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत आता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड तो यही हुआ ना, अगर यहाँ पे ही, सी, इट, दे और दुनिया का कोई भी नाम रहेगा तो जो रहेगा वही उतार देंगे, कोई भी चेंज नहीं करना है, एकदम आसान है ना। He said to me he has gone there, he told me that, कॉमा के बदले तो that देना है, और he had gone there। और अगर ये रहता है he said to me Ram has gone there, तो क्या देते? he told me that Ram had gone there। कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है थर्ड पर्सन में। तो आज की ये कल पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, जब चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि आर वाज क्यों होता है ना, ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा जब चेंज नहीं होगा। ठीक है।